पहले इस बात को समझ लें, आप जानते हो बट्टा जो होता है, बट्टा, इसको अपन डिस्काउंट बोलते हैं। तो किससे इंडिकेट करते हैं अपन? गुड, आवाज आनी चाहिए प्रॉपर मेरे कानों में। किसे? डी। एक चलता है बेटा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य होता है, एमआरपी रेट होती है ना, तो एमआरपी को जो अपन बोलते हैं ना, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है मार्केट रिटेल प्राइस या मैक्सिमम रिटेल प्राइस, दोनों शब्द बोल सकते हो आप। बाजार का खुदरा मूल्य, यानी बाजार में बिकने के लिए उचित मूल्य क्या कहलाता है? मार्केट प्राइस कहलाता है। इसको शॉर्ट में अपन डायरेक्ट मार्केट प्राइस बोल देते हैं। अब चाहे हिंदी में अंकित मूल्य बोलो उसे, चाहे एमआरपी रेट बोलो, चाहे मार्केट प्राइस बोलो, चलेगा ना? बस मेहरबानी करके एमपी मत बोलना, मध्य प्रदेश बोल दो कहीं पे, ऐसा मत बोलना। तो मार्केट प्राइस चलेगी? बोलो दौड़ेगी। गुड। अब अंकित मूल्य होता क्या है वो भी समझो। अंकित मूल्य क्या होता है? आप कोई वस्तु 100 की खरीद के लाए, आप कोई भी वस्तु 100 रुपए की खरीद के लाए, तो खरीद रहे हो तो वो आपका क्या है बेटा? क्रय मूल्य। क्या है बच्चे? 100 में खरीद लाए। अब 100 रुपए की चीज को आप क्या करोगे? उसका लेवल हटा के, जो उस पर पर्ची चिपक रही है उसको हटा के उस पर प्रिंट रेट डाल दोगे। आपने जैसे डाल दी 100 की जगह पे 150, तो 100 की चीज बढ़ा के कितनी कर दी? 150। तो बढ़ा हुआ कीमत जो अंकित कर रहे हो आप, वो कहलाता है अंकित मूल्य। तो किसी वस्तु का बढ़ा हुआ मूल्य क्या कहलाता है? अंकित। प्रिंट रेट को बढ़ा, मतलब जैसे जो कीमत में है उसकी बजाय उसकी रेट बढ़ा दिया जाए, तो अंकित का मतलब होता है छपा हुआ। अंकित का मतलब क्या होता है? तो उस पर प्रिंट रेट जो है वो, एमआरपी रेट जो है वो, यानी जितने में वस्तु बन के तैयार हुई है या खरीद के लाए हो, उससे काफी ज्यादा रेट उसको बढ़ा देते हैं अपन, तो उसको बोला जाता है एमआरपी रेट। क्या बोला जाता है? उसका हिंदी मीनिंग सूची मूल्य, अंकित मूल्य, लिस्ट मूल्य वगैरह वगैरह बहुत सारे नाम होते हैं। तो किसी वस्तु का बढ़ा हुआ मूल्य क्या कहलाता है? अंकित। ये बात क्लियर है? गुड। बात आती है लाभ को, तो आप जानते हो क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये शब्द अच्छे लगते हैं। लाभ को क्या बोलते हैं? हानि को? सारे बच्चे बोलेंगे। एक होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? इसको बोला जाता है कॉस्ट प्राइस। क्या बोला जाता है? और एक होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब होता है, सभी बच्चे जानते हैं क्या? जानते हैं ना? हाँ जानते हैं, ऐसे बोला करो। चलिए ये बातें तो इंग्लिश मीनिंग हो गई कि हाँ भाई इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, लेकिन अब हमें जो सवाल करने हैं वो किस हिसाब से करने हैं वो समझिए। जैसे इसमें मैंने आपके लिए जो समझाया था, कुछ कॉन्सेप्ट उसमें पढ़ाए थे लाभ हानि, उसी को दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं मैं। एक क्रय मूल्य था और एक थी सेलिंग प्राइस। इन दोनों में क्या रिश्ता होता है? वो कहते हैं ना, रिश्ता क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सास बहू का रिश्ता कहलाता है। इसके बिना ये नहीं है और इसके बिना ये नहीं है ना? बिना बहू के सास को मजा नहीं आएगा और बिना सास के बहू को मजा नहीं आएगा। सच बात है। मतलब अलग रह नहीं सकते और मिलके रहना नहीं चाहते, वो वाला दौर चलता है इनका। लड़ाई बाजेगी बाजेगी, चाहे तुम अलग रह लो चाहे साथ में रह लो। सीरियसली ये हकीकत है। आपके घर में होता होगा, ऐसी बात नहीं है, सबके में होता है। मेरे घर में क्या है, मेरा घर क्या होता है? हाँ जी। लेकिन फिर इसमें एक बीच में आ जाता है, पता वो क्या कहता है? हम आपके हैं कौन? तो वो हम है। हाँ जी, किसी का बेटा, किसी का पति, चलेगा ना? ठीक है। अब तुम्हारे काम की चीज आ रही है। कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस खरीद रहे हो तो प्रारंभ में खरीदते ही हैं अपन किसी वस्तु को, यस या नो? और बाद में बेचते हैं, तो ये तो कहलाती है प्रारंभिक वैल्यू। कौन सी वैल्यू? और ये कहलाती है बाद वाली वैल्यू। मैं बहुत काम की चीज बोल रहा हूँ, फॉर्मूले हटा रहा हूँ, सारी चीज यही बोल रहा हूँ। 100 वाला मेथड भी हटा रहा हूँ, एक्स वाला मेथड भी हटा रहा हूँ, और फॉर्मूले भी हटा रहा हूँ, सारी चीजें यही बता रहा हूँ। और एक पल भर की चीज है, बस उसको ध्यान रखना है। क्रय मूल्य प्रारंभिक वैल्यू, विक्रय मूल्य, सारे बच्चे बोलोगे, बाद वाली वैल्यू, यस या नो? तो क्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य
बाद वाली वैल्यू। ठीक है, अगर क्रय मूल्य दे रखा है तो 99% केस में आपको विक्रय मूल्य निकालना होता है। क्या निकालना होता है? और यदि विक्रय मूल्य दे रखा है तो 99% केस में क्रय मूल्य निकालना होता है। मतलब क्रय मूल्य दे रखा है तो विक्रय मूल्य निकालना है, और विक्रय मूल्य दे रखा है तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा किसी वस्तु का क्रय मूल्य आप 1300 रुपए है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है और लाभ है 10%। ये क्वार्टर कौन सा कर रहा है? अब पहले क्वेश्चन समझ लें। पहला कॉन्सेप्ट है ये कि 1300 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु को, क्रय मूल्य चल रहा है अभी, अंकित मूल्य नहीं आया है, अंकित मूल्य जस्ट आ जाएगा, टेंशन मत लो। 1300 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? बीच में आवाज नहीं, पहले सिखाने दो, आपका वक्त आएगा जब खूब पूछूंगा। तो क्या बोला मैंने? 1300 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? अब 10% लाभ की जगह पे 10% हानि भी हो सकती थी, 10% हानि भी हो सकती थी, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब गौर करो, हमारे लिए दे क्या रखा है? मुझे सारे बच्चों से आवाज आनी चाहिए। क्रय मूल्य दे रखा है और हमें निकालना क्या है? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य बाद वाली वैल्यू है ना? कौन सी वाली वैल्यू है? तो बेटा सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है, बाद वाली वैल्यू। तो क्या होता है? गुणा। क्या होता है? तो 1300 में, बहुत नॉर्मल सी चीज है लेकिन इसी से सारे कॉन्सेप्ट बनेंगे। 1300 गुणा, अब 10% का प्रॉफिट है। अब गौर करो, आप कोई चीज 1300 में खरीद के लाए और 1300 में सेल कर देते हो, तो वहां पे आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, बल्कि उसकी 100% वैल्यू मिल जाएगी आपको। क्या भाई 1300 की चीज 1300 में बेच दी तो 100% वैल्यू मिल गई। अब 100% से जितना ऊपर होगा वो तो कहलाएगा प्रॉफिट, और 100% से जितना नीचे होगा वो कहलाएगा लॉस। अब मुझे 10% लाभ पर बेचना है तो 110%। पहली बात ये समझे कि अगर मुझे बाद वाली वैल्यू ज्ञात करनी है तो क्या होता है? गुणा, और प्रारंभिक वैल्यू ज्ञात करनी हो तो क्या होता है? भाग। क्या होता है? ये सॉल्व करेंगे, परसेंट हटाएंगे, बटे में सब, वो बात का मैटर है, लेकिन गुणा किया। यही चीज मैं अगर यहां बोल देता सेकंड में कि अब के सेलिंग प्राइस दे दे, वस्तु की विक्रय मूल्य मैंने कह दिया 1200 रुपए है। कितना रुपए है? प्रॉफिट 10% है, प्रॉफिट ही ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, लॉस भी ले लेंगे। अब सवाल क्या बनेगा? किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर, क्या बोला मैंने? किसी वस्तु को, आवाज नहीं है, किसी वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ होता है। अब सुने जरा एक बात, ये जो 10% का लाभ हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? तो इसका रिलेशन इसके साथ है ना। जब मैं अपनी वस्तु को 1200 में बेच रहा हूं तो ही तो मुझे 10% का लाभ हो रहा है, तो लाभ इसके लिए यूज हो रहा है ये, यस या नो? अब क्या दे रखा है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस का मतलब मुझे क्या निकालना है? क्रय मूल्य, मतलब प्रारंभिक वैल्यू ज्ञात करनी। बेटा दे क्या रखी है? अब बाद वाली वैल्यू। कौन सी वाली वैल्यू दे रखी है? चाहिए कौन सी? प्रारंभिक वैल्यू चाहिए, तो लगेगा भाग। क्या लगेगा? किसमें? 1200 में। तो 1200 में भाग दोगे, ये लाभ हो रहा है 10% का, तो 110%। हानि होती 10% की तो 90%। तो अभी क्या लिखूं मैं? आवाज नहीं आ रही है रे। प्रारंभिक वैल्यू निकालनी हो तो क्या देते हैं? भाग। बाद वाली वैल्यू निकालनी हो तो क्या करते हैं? मतलब आगे बढ़ने के लिए गुणा और वापस पीछे आने के लिए भाग। क्लियर है? यही बात सिखाता ला रहा हूं। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अगर यह हानि होती तो चलिए आप बताइए मुझे इस बात को, या जवाब देना सारे बच्चे, एक पल में ही जवाब देना आपको। थर्ड कंडीशन, मैंने कहा कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2000 रुपए है। कितना है बेटा? और लॉस है 20%। सवाल सुन लीजिए अच्छे से कि किसी वस्तु को 2000 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो क्या ज्ञात करना है? प्रारंभिक वैल्यू। कौन सी वैल्यू? तो गुणा करूंगा या भाग? भाग करूंगा। क्या करूंगा? किसमें? किसका? कितने का? 80
गुड। तो 2000 बटे 80%। सॉल्व तो बाद में करेंगे, ये बात आनी चाहिए आप पे कि अगर क्रय मूल्य ज्ञात कर रहे हो तो भाग लगाना है, विक्रय मूल्य ज्ञात कर रहे हो तो गुणा करना है। मतलब विक्रय मूल्य बाद वाली वैल्यू ज्ञात करनी है तो गुणा ही होगा। क्या होगा? गुणा। क्लियर है? किसी भी एक्सरसाइज में और किसी भी जगह एवरीवेयर यही काम होना है। क्लियर हो गया यहां तक? अब अंकित मूल्य पर आ जाते हैं। वहीं पर अंकित मूल्य में क्या होगा कि जैसे कोई वस्तु है अंकित मूल्य, तो जैसे लाभ हानि क्रय मूल्य पर यूज होते हैं, लाभ हानि क्रय मूल्य पर यूज होते हैं, उसी प्रकार बट्टा अंकित मूल्य पर यूज होता है। किस पर? मुझे आवाज नहीं आ रही है? जैसे जिस प्रकार लाभ या हानि को हम किस पे लेते हैं? सारे बच्चे बोलो, क्रय मूल्य पर ही कैलकुलेट करते हैं। उसी प्रकार अगर बट्टा आ जाता है तो हम किस पे कैलकुलेट करेंगे? अब मैं ये कहता कि 500 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु है, मार्केट प्राइस है इसका 500 रुपए, और इसको आप सेल कर रहे हो, मैंने कहा 340 रुपए में, सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस तो बाद वाली ही वैल्यू होगी हर जगह, चाहे वो उसमें हो चाहे इसमें। लेकिन इस जगह पे प्रारंभिक वैल्यू कौन सी कहलाएगी? अंकित मूल्य। आवाज नहीं आ रही? कौन सी कहलाएगी? सारे बच्चे बोलो, विक्रय मूल्य बाद वाली ही वैल्यू होगी, लेकिन यहां पे मार्केट प्राइस प्रारंभिक वैल्यू है और लाभ हानि में प्रारंभिक वैल्यू कौन सी है? क्रय मूल्य। सेम कंडीशन वही कि बाद वाली वैल्यू निकालनी हो तो क्या करते हैं? गुणा, और प्रारंभिक वैल्यू निकालनी हो तो क्या देते हैं? भाग। अब देखो सवाल दोबारा से लिख रहा हूं मैंने कहा कि किसी वस्तु को, फोर्थ कंडीशन, किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचा जाता है। बेटा कितने रुपए में? 700। और डिस्काउंट है, अब डिस्काउंट आ रहा है, मैंने कहा 20% है। डिस्काउंट कितना है? 20%। अब गौर करो, विक्रय मूल्य के साथ में डिस्काउंट चल रहा है, तो आपको अंकित मूल्य निकालना होगा या क्रय मूल्य निकालना होगा? सारे बच्चे बोलो। अगर यहां लाभ या हानि आता तो क्या ज्ञात करते? सारे बच्चे क्रय मूल्य ज्ञात करते। लेकिन अगर यहां डिस्काउंट है तो क्या आएगा? विक्रय मूल्य तो बाद वाली वैल्यू होती है, आपको क्या ज्ञात करना है? प्रारंभिक वैल्यू। प्रारंभिक वैल्यू मतलब मार्केट प्राइस। अरे यस या नो? प्रारंभिक वैल्यू निकालोगे तो क्या दोगे? भाग। क्या दोगे? भाग। किस में दोगे? लेकिन हाँ 700 में। यस या नो? अब 700 में भाग देते हैं, 20% का डिस्काउंट है। डिस्काउंट एक तरह से लॉस का काम करता है, छूट ही तो दे रहे हो। अरे बोलो, तो यहां कितना परसेंट आएगा? 80%। बात आई समझ में कि नहीं आई? लगातार 2 बट्टे आ जाएं या 3 बट्टे आ जाएं या 4 आ जाएं, कितने भी आ जाओ। जैसे दोबारा से मैंने कहा आपसे, फिफ्थ कंडीशन कि सेलिंग प्राइस 900 ले ली मैंने और क्रमागत 2 बट्टे दे दिए, सक्सेसिव डिस्काउंट 2। डिस्काउंट लगातार बट्टे जो दे दिए, एक तो 10% का है और एक दे दिया 30% का। लगातार 2 बट्टे दे दिए। तो जिस प्रकार मैंने कहा विक्रय मूल्य दे रखा है और डिस्काउंट भी आ रहा है, तो अब आपको क्रय मूल्य तो नहीं निकालना होगा यहां पे, बल्कि क्या निकलेगा? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है? तो अंकित मूल्य निकालोगे। यस या नो? प्रारंभिक वैल्यू कौन सी वैल्यू? तो क्या लगेगा? भाग। किसमें? 900 में। तो 900 में भाग देंगे, कितने बट्टे? 2। 10% और तो क्या लिखोगे? हर बार 100 में से माइनस करना है। 90% इंटू में, सारे बच्चे बोलो, ये इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अगर मार्केट प्राइस दे रखा होता, क्या दे रखा होता? जैसे मैंने कहा कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1300 या 1700 रुपए है। बहुत अच्छे, कमाल कर दिया पांडे। अभी रहने दे, वो चली गई अंदर। मार्केट प्राइस कितना है? अरे आवाज नहीं आ रही है? और मैंने लगातार 2 बट्टे दे दिया, 1 दे दिया, कितने भी दे दूं। ये लो डिस्काउंट दे दिया मैंने 40% का। अब क्या दे रखा है? प्रारंभिक वैल्यू। दैट्स गुड। क्या दे रखी है? मुझे क्या निकाली है? सेलिंग प्राइस। बाद वाली वैल्यू, तो क्या करेंगे? गुणा। तो गुणा किस में करूंगा? 1700 में। 1700 में गुणा होगा कितने का?
कितने का? 140 का या 40 का या 60 का? 60% का। क्लियर है ना? 60%। अब मैंने सिर्फ अभी तक आपको यह सिखाया है कि गुणा कब करना है और भाग कब करना है, केवल यही सिखाया है ना। इसके बाद अलावा मैंने कुछ भी नहीं बताया है और सारे क्वेश्चन इसी से क्लियर होंगे। मेरा वादा है, ना कोई फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी आपको, न किसी ट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी। और मैं कह रहा हूं आज तक जितनी ट्रिक पड़ी उनको दूर हटा दो, खूब करना यूज, लेकिन तब यूज करना जब इससे पहले आंसर देने लग जाए। और ऐसे पहले आंसर नहीं दे रही है ना, तो ये रटने वाली चीज नहीं है, समझने वाली चीज है। ना मैं यहां पे ये कह रहा कि 100 मानो, ना मैं आपसे ये कह रहा x मानो, और ना मैं आपसे ये कह रहा कि इन चीजों को ऐसे करो। सिर्फ और सिर्फ सीधा कॉन्सेप्ट है, बाद वैल्यू निकालनी है तो गुणा करते हैं, और प्रारंभिक वैल्यू निकालनी है तो भाग देते हैं। कैसे देते हैं, क्या करते हैं, वो मैंने सिखाया। 1 मिनट लगनी चाहिए इसको नोट करने में, फटाफट कर दीजिए। चलिए, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं। जिन बच्चों के पास सीट वगैरह नहीं हो वो एक दूसरे की सीट में से इधर उधर से देखें, लेकिन बैठे जरूर ऐसे के पास जिसके पास सीट वगैरह हो, उनके साथ बैठना जरूर है। अदरवाइज जब उनके पास क्वेश्चन ही नहीं होगा तो फिर समझेंगे कैसे। करेक्ट है ना? ओके, एडजस्टमेंट हो गया? गुड। मैं पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, बहुत सिंपल सा है कि 500 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को, क्लियर किया है उसने अच्छे से कि वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना है? 500। तो 500 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को 440 रुपए में बेचा जाता है। तो 440 क्या है? सेलिंग प्राइस। तो बट्टा परसेंट क्या है? यहां बट्टे की दर पूछ रहा है, बट्टा परसेंट क्या? तो बेटा ये तो वैसे ही सिंपल सा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, इधर देखिए, इधर मार्केट प्राइस वस्तु का कितना है? आवाज नहीं आ रही है? 500 है। गुड। और उसको सेल कितने में कर रहे हो आप? 440। देखो वस्तु पर प्रिंट रेट कितनी है? हाँ, तो ऐसे सीधे बैठ आराम से, ऐसे। अच्छा, और झुक जा थोड़ा सा, और अच्छा आ जाए तो। हाँ भाई, तो वस्तु पर प्रिंट रेट कितनी है? 500। उसको सेल कितने में कर रहे हो? तो छूट दे रहे हो ना भाई। 500 प्रिंट रेट है, आप खरीद के ला रहे हो उसे 440 में, वो बेच रहा है, आप खरीदोगे। तो एक तरह से कितने रुपए की छूट दी है? 60 रुपए की छूट दी है। यस या नो? छूट किस पे दी है? 500 पे या 440 पे? 500। क्योंकि 440 पे छूट देता तो और कम हो जाता, तो 500 पे छूट दी है। तो अगर मुझे ये पता करना होगा रेशियो में कितनी छूट है, अनुपात में कितनी छूट है, तो पता है इस बात को, जैसे आप 10th में पढ़ते थे, हेलो हेलो, जब आप 10th में पढ़ते थे तो जब क्लास टेस्ट होते थे, तो जैसे 10 में से कोई बच्चा नंबर ले आया 7, तो उन नंबरों को कैसे लिखते थे पता है हम? 7/10। दोनों की दोनों अखियों से गोली मारे हैं। या फिर वो वाला, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। कौन सा सूट करेगा? क्या बातें कर रही हो? कुछ नहीं, मतलब मैं यहां तुम्हारे लिए पसीना दे रहा हूं और तुम हो कि इग्नोर मार रही है। इधर देखो, इधर इधर, ये बस तुम इसी बात में खुश रहना। तुम पे और कुछ नहीं आता। अबे इस हो हु से आगे भी बढ़ोगे कि केवल इसी पे सीमित रहोगे, या दूसरों के लिए हुगरी मारते रहोगे? कभी अपने लिए भी हुगरी मरवाओ। गलती से भी ऐसी हरकत कर दी ना, यहां बता, तो कितने रुपए की छूट दी है? किस पे दी है? तो जैसे यहां होता था 10वीं में कोई 10 में से 7 नंबर लाए तो उसको लिखा जाता था 7/10। इसका मतलब क्या होता था कि 10 में से 7 नंबर लेके आया है। उसी प्रकार यहां 60 रुपए की छूट दी है, किस पे दी है? तो मैं बोलूंगा 60 रुपए की छूट है, किस पे है? 500। ये तो कहलाएगी अनुपात में। किस में कहलाएगी? परसेंटेज में बदलना हो तो गुणा क्या करते हैं? 100। तो गुणा हो जाएगा 100। इसको बोला जाता है डिस्काउंट परसेंट।
वैसे भी नॉर्मली अगर हम लिखें तो लाभ परसेंट जो बोलते हो आप, लाभ परसेंट कैसे निकालते हो? लाभ परसेंट बेटा लाभ और गुणा में 100। यस या नो? हानि परसेंट कैसे निकालते हो? हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। यस या नो? ये दोनों क्रय मूल्य पर निकाली जाती हैं इसलिए। अब डिस्काउंट निकाल, तो डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे तो देखो बट्टा यानी डिस्काउंट किस पे देते हो? अंकित मूल्य मार्केट प्राइस, और गुणा में क्या आ जाएगा? 100। अब चाहे उस बात को इस तरीके से समझ लो और चाहे उस बात को ऐसे समझ लो कि उसको परसेंटेज में बदलना है, तो गुणा क्या किसका किया है? 100 का। काट लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से कितनी बार? 12। तो आंसर कितना आया बेटा? समझ में टकाटक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए इसको 1 मिनट दे रहा हूं बस नोट करने के लिए, 1 मिनट 10 सेकेंड। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आपको समझना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 2000 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को, बाबू पढ़ना है बेटा, 2000 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को 40% अथवा 10% तथा 30% के 2 क्रमवार बट्टों पर बेचा जाता है, तो बताओ इनके विक्रय मूल्य का अंतर क्या होगा? पहले क्वेश्चन को समझ लो। 2000 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु है बेटा, नजरें बोर्ड पे। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 2000 है। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 2000। इसको 2 शर्तों पे बेचा जा रहा है। दुकानदार इसको क्या कर रहा है? व्हाइट शर्ट। दुकानदार इसको 2 शर्तों पे बेच रहा है। पहली शर्त तो है 40% डिस्काउंट फर्स्ट, 40%, अथवा 10% तथा 30% के 2 क्रमवार बट्टों पर बेचा जाता है, तो दूसरी शर्त ये हो गई। सेकंड कंडीशन 10% तथा 30% के 2 क्रमवार लगातार बट्टे पर बेचा जाता है। अब दोबारा समझ लो, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? इसको 2 शर्तों पर बेच रहा है दुकानदार। एक तो पहली शर्त तो है 40% के भैया या तो तू 40% पे ले जा, और या फिर 10% और 30% के 2 क्रमवार बट्टों पर ले जा। अब देखने वाला क्या देखेगा? वो कहेगा यार ये भी 40% है और ये भी 40% है। देखने वाला तो ऐसे ही कहेगा। अगर ऐसा होता, समान डिस्काउंट होता, तो उनके विक्रय मूल्य कैसे आते? बराबर, और उनका अंतर क्या होता? फिर 0। क्या किसी भी ऑप्शन में ऐसा है? तो इसका मतलब कोई ना कोई लोचा है। तो वो लोचा क्या है वो समझते हैं। अब नचने बोर्ड पे बेटा, इस डिस्काउंट से सेलिंग प्राइस निकाले और इस डिस्काउंट से सेलिंग प्राइस निकाले, उनका अंतर बताना है। तो सेलिंग प्राइस फर्स्ट, बाद वाली वैल्यू ज्ञात कर रहा हूं। कौन सी वाली वैल्यू? क्या होगा? गुणा। तो 2000 इंटू में डिस्काउंट 40% का है, तो कितना परसेंट आएगा? एवरीबडी गुड, 60%। पूरा बोला करो। परसेंट हटाऊंगा बटे में 2 जीरो से 6 दूनी। अगर हम 40% के डिस्काउंट पे खरीदते हैं तो हम तो खरीदेंगे और दुकानदार उसे बेचेगा, तो हमें उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे? 1200 रुपए देने पड़ेंगे। यस। अब दूसरी शर्त पे खरीदते हैं, सेलिंग प्राइस सेकंड, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है और विक्रय मूल्य ज्ञात कर रहे हो, तो क्या होगा बेटा? गुणा। क्या होगा? बताओ, 2 लगातार बट्टे हैं, कितना कितना परसेंट? 90%। और कितना? यस या नो? क्लियर है ना? सॉल्व करें। परसेंट हटाएंगे बटे में, परसेंट हटाएंगे बटे में, आ जाओ काट लेते हैं। 1 2 3 और 1 4 और 4 4 ही कहीं गई। 2 नाम, सारे बच्चे बोलो 2 नाम। तेरे कैसे टावर से चले गए? तुझसे ही कह रहा हूं, दोबारा झुक जा। हाँ 2 नाम 18 और 18 सत्ते 126, 126 कितना आ गया? 1260। यस या नो? अचानक टावर आ गए हैं। क्या नाम है? राहुल। ठीक है, ध्यान दे यहां पे। तो अब बताओ बेटा, पहली शर्त पे अगर हम खरीदते हैं तो दुकानदार को कितने पैसे देने पड़ेंगे? अगर दूसरी शर्त पे खरीदते हैं तो दुकानदार को कितने पैसे देने पड़ेंगे?
1260। तो इनके विक्रय मूल्य का अंतर पूछ रहा है ना, तो बेटा अंतर कितना आ गया? 60 आ गया कि नहीं आ गया? अब मसला ये है, इसमें कभी कभी ये भी पूछता है कि कौन सी शर्त ग्राहक के लिए फायदेमंद है या दुकानदार के लिए फायदेमंद है, ये पूछ लेता है। तो कौन सी शर्त ग्राहक के लिए फायदेमंद है? भाई ग्राहक को तो जितनी ज्यादा छूट मिलेगी उतना फायदा, या जितनी जेब में से पैसा कम जाएगा उतना फायदा। पैसा कम किस में जा रहा है? तो कौन सी शर्त ग्राहक के लिए फायदेमंद है और दुकानदार के लिए फायदेमंद? दूसरी वाली। यस या नो? समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है सारे बच्चों का? इसे नोट करें एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो मुझे अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस ज्ञात करना है, तो क्या लगेगा? भाग। किस में लगेगा? 10,800 में कितने बट्टे हैं? 2। कौन कौन से? 10% और तो कितना परसेंट? कितना परसेंट? समझ में बात आई कि नहीं आई? ऐसा कैसे किया? विक्रय मूल्य दे रखा है और अंकित मूल्य ज्ञात यानी प्रारंभिक वैल्यू ज्ञात कर रहे हो, और प्रारंभिक वैल्यू के लिए हम क्या देते हैं? क्लियर है? आ जाओ सॉल्व करते हैं। परसेंट हटाऊंगा गुणा में 100, परसेंट हटाऊंगा गुणा में 100। नीचे से परसेंट हटाते हैं तो ऊपर 100, ऊपर से हटाते हैं तो नीचे 100। आ जाओ खटवाओ। 2 जीरो से 9 छिके, अरे आवाज नहीं आ रही, 9 छिके, और 54 से ये कितनी बार कटेगा? 2 बार। 54 दूनी 108। 100 गुणा 100 1000। कितना? 1000। 10,000 का गुणा 2 से करूंगा, कितना आ जाएगा? समझ में बात आई कि नहीं आई? चकाचक है? अभी नोट तो नहीं कर रहे हो? 7 नंबर क्वेश्चन देखो, एज इट इज है, जरा पढ़ते हैं क्या कह रहा है 7 नंबर। आ जाइए। एक व्यक्ति किसी वस्तु पर 20% तथा 30% के 2 क्रमागत बट्टे लेने के बाद उसे 2240 रुपए में खरीदता अंकित मूल्य। देखो अगर हम शब्द से बात करें तो वो ये कह रहा है 2240 में खरीदता है, तो एक तरह से क्रय मूल्य हुआ, लेकिन किसके लिए हुआ ये देखो आप, व्यक्ति खरीद रहा है, तो भाई एक खरीदता और एक बेचता है, तो दुकानदार बेच रहा है ना, तो व्यक्ति तो खरीदेगा ही। व्यक्ति बट्टे लेगा, वस्तु खरीदेगा, और दुकानदार बट्टे देगा और वस्तु बेचेगा। यस या नो? तो दुकानदार के लिए तो वो विक्रय मूल्य का ही काम कर रहा है। तो 2240 एक तरह से क्या हुआ? सेलिंग प्राइस ही हुआ। क्या हुआ बेटा? सेलिंग प्राइस। और 2 बट्टे हैं, 20% और 30%। मार्केट प्राइस निकालनी है, आ जाएगा? कैसे आएगा? भाग देंगे 2240 में कितना कितना परसेंट का? आवाज नहीं आ रही है। 80% और यस या नो? सॉल्व कर लोगे घर से? पक्की बात है? एक लास्ट क्वेश्चन और है, 4000 सबका लेना घर पे। ओके 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 ओके, आ जाओ, टाइम हो गया तो फिर ठीक है भाई, आज के लिए इतना काफी है, बाकी शेष करेंगे कल। ओके ओके, मेरे साथ सारे बच्चे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 3rd नंबर, देखें जरा। ये कह रहा है कि 10% तथा 30% के समतुल्य बट्टा क्या है? कितने परसेंट? आवाज नहीं आ रही प्रॉपर। 10% और 30% के समतुल्य बट्टा क्या है? चलो मैं लिख भी देता हूं यहां पे 3rd नंबर क्वेश्चन। पहले तो ये समझें कि समतुल्य बट्टा क्या होता है। समतुल्य बट्टा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, क्या होता है समतुल्य बट्टा? बताओ क्या होता है? मैं समझाता हूं। कई सारे बट्टों को देने पर जो विक्रय मूल्य आए, क्या बोला मैंने? कई सारे बट्टों को देने पर जो विक्रय मूल्य आए उतना ही विक्रय मूल्य एक अकेले बट्टे को देकर आ जाए तो बोला जाएगा वो अकेला बट्टा उन कई सारे बट्टों के समतुल्य है, यानी समान है। एक अकेला व्यक्ति कई सारे व्यक्तियों से लड़ जाए और बराबरी कर जाए तो इसका मतलब है उस अकेले की ताकत उन सभी व्यक्तियों की ताकत के कैसी है? समान है, समतुल्य है, बराबर है, तो वो बोला जाता है समतुल्य बट्टा। क्लियर बात? अब समतुल्य बट्टा ज्ञात करने के 2 तरीके तो बहुत सारे हैं,
कोई दो ही नहीं है, लेकिन आपके काम जो आएंगे वो दो ही आएंगे। वो कौन से हैं? एक तो यह है समतुल्य बट्टा का a प्लस बी माइनस में ए बी बटे 100। क्या बोला मैंने? सारे बच्चे बोलेंगे a प्लस बी माइनस में ए बी बटे 100। ये समतुल्य बट्टे का वो है फॉर्मूला कैलकुलेट करने का। लेकिन गौर करो, ये दो बट्टों के लिए ही है। एक बट्टा ये रहा, एक बट्टा ये रहा। अब दो बट्टे दे रखे हो, उनके समतुल्य बट्टा निकल के आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। लेकिन बाई चांस तीन बट्टे आगे लगातार तो उनके समतुल्य पूछे। और इसी से करना हो तो कैसे करेंगे? पहले दो को यूज करेंगे, पहले दो को यूज करेंगे, फिर जब दो का एक बन जाएगा तो उसको उस तीसरे के साथ यूज करेंगे। तो दो बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर तुम इस मगजमारी से बचना चाहते हो, इस मगजमारी से, तो कैसे होगा? वो ऐसे होगा बेटा कि 100 माइनस में 100 माइनस ए इंटू 100 माइनस बी अपॉन में 100। ये दो बट्टों के लिए है, समतुल्य बट्टा ही ज्ञात करने का तरीका है। लेकिन इसमें अगर तीन आ जाए तो इससे आराम से कर सकते हो, आप लिख सकते हो 100 माइनस सी और अपॉन में 100। आवाज नहीं आ रही? अपॉन में 100। सारे बच्चे बोलो अपॉन में 100। समझ में बात आई कि नहीं आई? सारे बच्चे बोलो। तो इस तरीके से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अरे यस या नो? पक्का ना? अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरा क्या कह रहा है? 10% तथा 30% के समतुल्य बट्टा होगा। जी बच्चों, क्या कह रहा है? 10%। सभी बच्चों की आवाज नहीं आ रही मुझे। 10% तथा 30% के समतुल्य बट्टा क्या हो? अब दो बट्टे हैं तो चाहे इससे करो चाहे तुम मुझसे करो, किसी से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलो मैं दोनों से बता देता हूं। तो एक तो इससे कि a प्लस बी माइनस में ए बी बटे 100 कर सकते हैं बच्चों? बताओ। तो a का मान कितना है? b का मान कितना है? तो क्या लिखूंगा मैं? 10। सारे आवाज नहीं कर रहे। 10 प्लस माइनस में 10 गुणा 30 कितना आएगा? 300। और बटे क्या है? बहुत अच्छे। काटकूट करें, 2 जीरो से 10 और 30, 40 में से 3 गया तो 37। 37% का समतुल्य है। मतलब एक्चुअल में जो हमें दिख रहा था ना, कितने परसेंट का दिख रहा था? 10 और 30 40। लेकिन ये 40 का नहीं है, ये 40 का नहीं है, बल्कि है कितने का है? 37%। मतलब एक्चुअल में दुकानदार हमें 40% का तो दिखा रहा है, लेकिन बट्टा दे कितने का रहा है? 3% की बेईमानी कर रहा है एक तरह से हमारे साथ। यस या नो? तो ऐसे निकाले जाते हैं समतुल्य बट्टा। तो इन चीजों को ढंग से यूज करना पड़ता है। क्लियर है? इससे कैलकुलेट करें तो दो है तो दो बार लिख लो बस। 100 माइनस में 100 माइनस ए इंटू 100 माइनस बी। मुझे आवाज नहीं आ रही बेटा। 100 माइनस ए और 100 माइनस बी। बोलिए यस या नो? और बटे में क्या आएगा? बहुत अच्छे। आ जाओ 100 माइनस में, बताओ 100 माइनस 10। सारे बच्चे बोलो। ठीक है। और इनटू में कितना? और बटे क्या? यस या नो? पक्का ना? ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो 9 7। अब 100 में से 63 गया, कितना आया? समझ में बात आई कि नहीं आई? पक्का बात है ना? अच्छा, एक तीसरा तरीका और समझ लो, वो ऑलरेडी आप पहले से जानते हो। अगर मान के चलो ये फॉर्मूले आप भूल जाओ, फॉर्मूले भूल जाओ, फिर क्या करेंगे अपन? तो फिर हम वही करेंगे जो हम करते आ रहे हैं। कैसे? इनका अर्थ समझिए। आपके पास दो बट्टे, एक तो 10% का और एक 30% का है। रेशो बना लो इन्हें। किस में बना लोगे? 10% को आप क्या लिख सकते हो? 1/10। 10% का मतलब होता है 10/100। आवाज ना रही। 10/100। और 10/100 का मतलब? सब तो बोल ही ना रहे। लिख लूं क्या? 1/10 का बट्टा है। इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? 10 पे 1 का बट्टा दे रहा है। यस या नो? अच्छा, दूसरा कितने का है? 30/, भाई देखो 30% का मतलब होगा 30/100 और 30/100 का मतलब
3/10। डिस्काउंट माइनस ही तो होता है एक तरह से। यहां पे इसका मतलब है कि पहले कीमत उसकी 10 थी, 1 का डिस्काउंट दे रहा है, तो कितने में बेच रहा है? 10 की चीज को 9 में सेल कर रहा है। यस या नो? यस सर। यहां पे 10 की चीज को, तो देखो पहले कीमत इसकी थी कितने की? 100। कह सकते हो अंकित मूल्य 100 है, और बेच कितने में रहा है? 63। आवाज ना आ रही? कितने की छूट दे रहा है? 37 की। किस पे दे रहा है? सारे बच्चे बोलो। तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालोगे? 37/100 और गुणा में 100। 100 से 100 कितना आ गया? समझ में बात आई कि नहीं आई? अगर फॉर्मूले भूल जाओ तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अरे यस या नो? तो 1 मिनट है, फटाफट नोट कर दीजिए सारे क्वेश्चनों को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 5 पर। क्या कह रहा है 5 नंबर? सारे बच्चे, एक कंपनी, क्या बोला जा रहा है? एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करती है। 3 प्रकार के, 3 कैटेगरी के। कैसे कैसे? 25% तथा 15%। फर्स्ट टाइप का हो गया। कौन कौन? 25% तथा 15%। सेकंड हो गया 30% तथा 10%। और तीसरा हो गया 35% तथा 5%। ये 3 प्रकार के बट्टे हैं। अब कह रहा है ग्राहक के लिए सबसे अच्छा कौन सा है? ग्राहक के लिए सबसे अच्छा कौन? अगर इन सबको जोड़ के देखें एक एक साथ, पहले बट्टे को जोड़ें 25 और 15, कितना बैठ रहा है? आवाज नहीं आ रही है यार। 40। 30 और 10 40। 35 और 5। अगर इस तरीके से समान रूप में टूटे हुए हैं, मतलब 40 40 40 को ही अलग अलग रूप में तोड़ा है, तो एक तो तरीका यही है कि पहले आप निकालें समतुल्य बट्टा। क्या निकालें? आवाज नहीं आ रही है। और उससे पता चलेगा कि सबसे ज्यादा बट्टा कौन सा है, और जो सबसे ज्यादा बड़ा होगा वही ग्राहक के लिए सबसे अच्छा होगा। क्योंकि मान के चलो आपके लिए कोई 100% डिस्काउंट दे दे, वो सबसे बेटर हुआ कि नहीं हुआ? तो ग्राहक के लिए तो वो अच्छा होता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा छूट मिलती है। यस या नो? तो बेटर तरीका तो यही है कि सब आप इसके समतुल्य बट्टा निकालें। लेकिन लॉजिकली अगर सोचा जाए तो डायरेक्ट कैसे जवाब दें? तो डायरेक्ट तब जवाब आएगा जब ये सबके सब बराबर बैठेंगे। ये भी 40 है, दूसरा भी 40 बैठ रहा है योग करने पर, तीसरा भी 40 है। अब इसकी 2 कैटेगरी बना लो। जैसे आपके पास एक चेन है, गोल्ड की चेन है, गोल्ड की जो 40 कड़ियों से मिली है, जैसे छोटी छोटी कड़ियां मिलती है ना, अरे बोलो, 40 कड़ियां हैं। अब मैं क्या करता हूं कि 25 कड़ियां तो साबुत रख लेता हूं और 15 कड़ियां तोड़ देता हूं। क्या बोला मैंने? 25 तो साबुत रख ली और 15 तोड़ दी। ठीक है सर। दूसरे में 30 तो मैंने साबुत रख ली और 10 तोड़ दी। तीसरे वाले में 35 साबुत रख लेता हूं और 5 तोड़ दूं। तो आप बताओ कि आपके पास गोल्ड की चेन है, आपको सबसे ज्यादा नुकसान किस में हो रहा है? फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में, थर्ड वाले में? क्योंकि फर्स्ट वाले में कितनी कड़ियां टूट रही हैं? 15 कड़ियां टूट रही हैं। यस या नो? तो जिसमें ज्यादा टूटेंगे वो ज्यादा नुकसान करेगा ना। तो फायदे की चीज इसमें कौन सी हुई? कौन सी? ऐसे लॉजिकली सोच सकते हो। बात आई समझ में कि नहीं आई? और बाकी आप ये चाहते हो कि साहब ना मुझे तो प्रॉपर वे में बताओ, तो समतुल्य बट्टे निकालने पड़ेंगे और जो सबसे ज्यादा आ जाएगा वो आपका सबसे बेटर तरीका होगा कि भाई ये हमारे लिए सबसे अच्छा वो है, बट्टा है। क्लियर है क्या? सारे बच्चे बोलो। तो सबसे अच्छा कौन सा आएगा? थर्ड वाला आएगा। क्लियर हो जाएगा ना घर पे? ठीक है, ओके। 8 नंबर को देखें। यदि कोई दुकानदार, मैं पढ़ रहा हूं, सारे बच्चों को सुनना है। यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु पर, देख रहे हैं सारे बच्चे? यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु पर 20% बट्टे की बजाय 28% का बट्टा दे तो उसे उस वस्तु पर 720 रुपए कम प्राप्त होते हैं। ऐसे लावानी में खूब क्वेश्चन आए थे, याद है? ये क्वेश्चन सिंपल सा है कि यदि कोई दुकानदार 20% बट्टे की बजाय 28% का बट्टा दे, मतलब क्या है इस बात का?
मतलब यह है कि पहले डिस्काउंट दे रहा था दुकानदार कितना, आवाज नहीं आ रही है, बट अभी कितने का दे रहा है, तो 8% बढ़ा दिया ना पहले से। जैसे ही 8% बढ़ाया तो दुकानदार को 720 रुपए कम मिले। तो ये जो 720 रुपए कम मिले हैं वो किसकी वजह से कम मिले, 8% की वजह से। ऐसे लावानी में क्वेश्चन आए थे ना। अब जिसकी वजह से जो इफेक्ट आता है उसी की वैल्यू होती है ना वो। तो मैं क्या कहूंगा, 8% की वैल्यू कितनी है, 720। यस या नो, अंकित मूल्य पूछ रहा है तो 100% की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू, तो बेटा मार्केट प्राइस। तो जिसका मान पूछा जाए वो जिसकी वैल्यू दे, तो लो 100% ऊपर, 8% और गुणा में कितना, अरे यस या नो, टकाटक। अब ये 8% का डिस्काउंट नहीं है, एक तरह का डिफरेंस है। क्या है, अगर 8% का डिस्काउंट होता तो हम कहते कि भैया 8% का डिस्काउंट है तो आप अंकित मूल्य निकाले हो। तो कैसे करते आप, 720 में, फिर तो 720 क्या हो जाता, विक्रय मूल्य हो जाता, तो वो सवाल ही बदल जाता। यस या नो, यहाँ तो डिफरेंस चल रहा है। तो 8% की वैल्यू 720, तो अंकित मूल्य पूछ रहा है 100%। तो जिसका मान पूछा जाए वो ऊपर, जिसकी वैल्यू दे और गुणा में उसका मान। कैलकुलेट करें, आ जाओ। परसेंट से 8 से 90 बार कितना आ गया, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, समझ में चकाटक है। चलो नोट करो फटाफट इसे। अच्छा, मैंने कल आपको एक चीज समझाई थी कि दो चीजें होती हैं, एक तो प्रारंभिक वैल्यू और एक बाद वाली वैल्यू। एक तो कौन सी होती है, प्रारंभिक वैल्यू, और एक होती है बाद वाली वैल्यू। अगर हमें बाद वाली वैल्यू ज्ञात करनी हो तो हम क्या करते हैं, गुणा। क्या करते, कौन सा है ये, अरे कौन सा है ये, मुड़ा तोड़ रहे हो, क्या हो रहा है, अगर बाद वाली वैल्यू ज्ञात करनी हो तो हम क्या करते हैं, गुणा। और प्रारंभिक वैल्यू ज्ञात करनी हो तो हम क्या देते हैं, आवाज नहीं आ रही है, बस। अब जो बच्चे कल थे उनको प्रॉपर समझ में आएगा। अब जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है नमा, किसी वस्तु के मूल्य को 40% बढ़ाकर अंकित किया जाता है। इस बात का अर्थ समझते हो, 40% बढ़ाकर अंकित किया जाता है। देखो ऐसे 40% बढ़ा रहे हैं, बढ़ाकर 40% का मतलब होता है 40/100 बढ़ाकर। आप चाहो और रेशियो बना सकते हो, नहीं तो ऐसे रहने दो। 40% बढ़ाकर या 40/100 बढ़ाकर एक ही बात है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह हुआ कि जैसे हम खरीद के ला रहे हैं उसे 100 में, लेकिन 100 में नहीं बेचेंगे, बल्कि उसकी प्रिंट रेट हमने कितनी बढ़ा दी, 40। तो उसमें प्रिंट रेट कितनी डाल दी, 140। तो इसका मतलब खरीद के कितने में लाए, सारे बच्चे नहीं बोल रहे, छुट्टिया वाली, खरीद के कितने में लाए, 100 में, और 40 बढ़ा दी, तो प्रिंट रेट कितनी डाल दी। तो क्रय मूल्य, क्वेश्चन नंबर मैं कह देता हूं नमा, क्रय मूल्य जैसे 100 है और मार्केट प्राइस को क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। सारे बच्चे बोलो, कितना हो गया, 140। डन है ना। अब प्रिंट रेट उसकी कितनी है, कह रहा है फिर उस पर 20% का बट्टा दिया जाता है। अब छूट दे रहे हैं, बट्टा दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, कितने परसेंट का, 20% का। जो डिस्काउंट देंगे वो हम किस पे देंगे, अंकित मूल्य। और अंकित मूल्य क्या है, तो 140 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को 20% के डिस्काउंट पर बेचना है, विक्रय मूल्य निकालना है। इससे बोलो, इससे क्या निकालना है, विक्रय मूल्य, बाद वाली वैल्यू। तो क्या होगा, गुणा। क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस निकालें बच्चे, तो 140 गुणा कितना परसेंट, सारे बच्चे बोलो, कैलकुलेट करें, आ जाओ, बटे में 100, 2 जीरो से 2, 14 अट्ठे
आप खरीद के कितने में लाए थे? पहले उसकी कीमत बढ़ा दी, फिर घटा दी, और अंत में आपने उसको कितने में बेचा? तो आप 100 में खरीद के ला रहे हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में आपकी वस्तु कितने में सेल हो रही है? जवाब दीजिए। तो 100 की चीज 112 में सेल हो रही है, तो सीधा सीधा आपको प्रॉफिट हो रहा है ना? कितने का? 12 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ना? किस पे हो रहा है? तो 100 पे तो जो भी मान आता है परसेंट कहलाता है। और वैसे भी निकाल सकते हो कि प्रॉफिट परसेंट निकालना है 12 का, किस पे है? 100 पे। परसेंट में बदलना है तो गुणा में 100 से 100। कितना आया आंसर? सारे बच्चे बोलो समझ में। ये अगला वाला क्वेश्चन 10 नहीं पढ़ेंगे बल्कि 11 पढ़ेंगे। अभी 11वां पढ़ो चलो। 11 नंबर अभी नोट नहीं करना है, 11 नंबर क्वेश्चन को पढ़ना है। जी सर। देखें, किसी वस्तु के मूल्य को, सारे बच्चे देख रहे हैं क्या बोला है? किसी वस्तु के मूल्य को 30% बढ़ाकर अंकित किया जाता है। मतलब क्या है इस बात का? कि 100 में खरीद के लाए और उसकी प्रिंट रेट डाल दी कितनी? यहां तक तो कोई लोचा नहीं है। ये लो, खरीद के लाए 100 में और प्रिंट रेट मार्केट प्राइस डाल दी, सारे बच्चे बोलो 130। फिर क्या हुआ? किया जाता है तथा वस्तु पर क्या लिया जाता है? 4% का लाभ लिया जाता है। वस्तु पर 4% का लाभ ले रहा है। 4% का लाभ लेने का मतलब क्या है? 4% का लाभ तब होगा जब आप अपनी वस्तु को 4% के लाभ पर बेचो। यस या नो? तो इसका मतलब है कि आप अपनी वस्तु को 4% के लाभ पर बेच रहे हो। लाभ यानी किस पे लेते हैं? क्रय मूल्य पे। किस पे? और क्रय मूल्य क्या है? यानी जिस चीज को आप 100 में खरीद के लाए थे, आप उसको 4% के लाभ पर बेच रहे हो, तो कितने में बिकेगी? आवाज नहीं आ रही है। यस या नो? तो सेलिंग प्राइस आ गई 104। वस्तु पर प्रिंट रेट कितनी है? कितनी? सेल कितने में कर रहे हो? अब इन दोनों से देखो आप, प्रिंट रेट 130 और आपने उस वस्तु को कितने में सेल कर दिया? कितने रुपए की छूट दी है? कितने रुपए की? 26 रुपए की छूट दी है। किस पर दी है? 130 पर। तो मैं डिस्काउंट कैसे निकालूंगा कि 26/130, और अगर इसको परसेंटेज में बदलना हो तो क्या करेंगे? गुणा 100। सही है ना? आ जाओ 0 से, और 13 दूना 26, 2 गुणा 10। नहीं आ रही आवाज? तो आंसर कितना आया? तो डिस्काउंट परसेंट कितना है? 20। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अरे यस या नो? 1 मिनट है दोनों के लिए, फटाफट नोट कर दीजिए। है आपका 10 नंबर। जरा देखें, किसी वस्तु पर 20% का बट्टा देने के बाद भी 12% का लाभ लिया जाता है, तो बताओ वस्तु के मूल्य को कितने % बढ़ाकर अंकित किया जाता है? यार मैं तो एक ही बात जानता हूं, वो कह रहा है कि 20% का डिस्काउंट देने पर भी उसे 12% का लाभ है। मतलब चाहे कितने की भी छूट दे रहे हो आप, 20% की छूट दे रहे हो, तब भी आपको 12% का लाभ हो रहा है। यानी अंत में आपकी वस्तु 12% के लाभ पर बिक रही है। कितने % के लाभ पर बिक रही है? मतलब यह हुआ 100 की चीज जैसे खरीद के लाए आप, तो आपकी वस्तु लास्ट में कितने में बिक रही है? आवाज नहीं आ रही है। 112 में बिक रही है। इतना क्लियर है, स्पष्ट लिखा हुआ है। यस या नो? तो जैसे आप खरीद के लाए 100 में, ले लो, तो सेल कर दी आपने कितने में? अरे आवाज नहीं आ रही है। अंत में इतने में की है। और पता है 112 में कब बिकी है? जब उसने 20% का, मतलब मैं इस बात को ऐसे भी तो कह सकता हूं कि जब मैं अपनी वस्तु पर 20% का बट्टा देता हूं तो वस्तु कितने बिकती है? बे पागल, जब मैं अपनी वस्तु पर 20% का बट्टा देता हूं तो वस्तु कितने बिकती है? तो इस विक्रय मूल्य के लिए 20% का डिस्काउंट है कि नहीं है? तो अगर विक्रय मूल्य दे रखा है और डिस्काउंट है साथ में,
तो हम क्या निकाल सकते हैं उससे? अंकित मूल्य। क्या निकाल सकते हैं? विक्रय मूल्य बाद वाली वैल्यू होती है और अंकित मूल्य प्रारंभिक वैल्यू होती है। तो प्रारंभिक वैल्यू निकालनी तो क्या देते हैं? भाग। तो मार्केट प्राइस निकालो। चलो आ जाओ। 112 में कितने का भाग दोगे? आवाज नहीं आ रही है यार, दोबारा से समझ लो। 20% का बट्टा देने के बाद भी 12% का लाभ लिया जाता है। तो यहां से ये क्लियर हो रहा है कि 100 की चीज है, जैसे कितने की चीज है बेटा? 12% के लाभ पर बेचेंगे तो 100 की चीज कितने बिकेगी? तो 112 में वो तब बिक रही है जब हम अपनी वस्तु पर 20% का बट्टा दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। यस या नो? तो मैं इस बात को ऐसे बोल सकता हूं ना कि 20% की छूट देने के बाद वस्तु को 112 में बेचा जाता है। अरे यस या नो? तो 112 क्या है? सेलिंग प्राइस। 20% क्या है? डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस के साथ में डिस्काउंट यूज हो जाए तो अंकित मूल्य निकालते हैं ना। कैसे निकालोगे अंकित मूल्य? भाग देकर। परसेंट हटाओगे, गुणा में 100, ऊपर जाके 0 से 8 से काटूंगा 112 को तो 14 8 112 होता है। आवाज नहीं आ रही है? तो 8 से कट गया ये 14 बार। 14 गुणा 10 100। अब तुम खुद देखो, आप उसे खरीद के कितने में लाए? 100 में खरीद के लाए। उसकी प्रिंट रेट कितनी डाली? मतलब कमाल है, 100 में तो खरीद के ला रहे हो और उसकी प्रिंट रेट डाले हो कितनी? तो आप उसे कितनी कीमत बढ़ा रहे हो उसकी? 40। किस पे बढ़ा रहे हो? 100 पे। और 100 पे जो भी माना था परसेंटेज कहलाता है ना। तो मैं क्या कहूंगा कि उसकी कीमत 40% बढ़ाकर अंकित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अंकित कर रहे हैं। यस या नो? तो मैं कह सकता हूं कि 40% बढ़ाकर अंकित किया जाता है। अंकित किया जाता है। समझ में बेटा बात आई या नहीं आई? सारे बच्चे बोलो। 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, फटाफट नोट करो। अब 10,000 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को 10,000 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को लगातार 2 क्रमिक बट्टे देकर 6300 में बेचा जाता है। कितने में बेचा जाता है? यदि प्रथम बट्टा 10% है तो दूसरे बट्टे की दर क्या है, ये पूछ रहा है। देखो बच्चे, अंकित मूल्य 10,000 है। कितना बेटा? 2 बट्टे दे रहे हैं अपन। पहला बट्टा 10% है, दूसरा बट्टा हमें नहीं पता। आपको पता अंकित मूल्य दे रखे हो, ठीक है, और बट्टे दे रखे हो। तो अंकित मूल्य दे रखा है तो हम क्या निकाल पाते हैं? विक्रय मूल्य। क्या निकाल पाते हैं? तो भैया 10,000 रुपए अंकित मूल्य है। कितना है? 2 बट्टा दे रहे हैं, एक तो 10% का, दूसरा पूछा, दूसरा मान लेते हैं X% का। अच्छा, 10% का जो डिस्काउंट है उसको हम यहां कितना लिखेंगे? 90%। गुणाई तो करेंगे जब विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो 90% कैसे लिखा मैंने? 100% में से 10% क्या किया? माइनस। ऐसे तो लिखा 100 माइनस 10 पीछे परसेंट, तभी तो इसको 90% बोलता हूं। सबके सब बोलो यार। तब लिखा मैंने इसको 90%। यस या नो? अब दूसरा बट्टा हमें नहीं पता, नहीं पता ना। दूसरा बट्टा हमने मान लिया X% है। कितना परसेंट है? तो बट्टा तो दूसरा तब भी हो 100 में से माइनस करेंगे तो क्या लिखोगे भाई? यहां तो घट गया था 100 माइनस 10 90 आ गया था, लेकिन यहां घटेगा थोड़ी ना। तो डायरेक्ट कैसे लिखोगे? 100 माइनस X%। यस या नो? दोनों बट्टे दे दिए। दोनों बट्टे देने के बाद वस्तु बिक गई। वस्तु और वस्तु बिकी कितने में? 6300 में। तो ये कीमत बराबर होनी चाहिए किसके? अबे आवाज नहीं आ रही है? हाँ, ये बात हुई। आवाज कैलकुलेट करें, परसेंट हटाओ। चलो, बटे में 100 और बटे में 100। यहां कितनी जीरो है? नीचे भी तो 4 जीरो से कैंसिल हो गई। 90 का इधर क्या लगेगा? भाई लगेगा ना। काटते हैं 0 से और 9 7 63। ये लो 9 7 63 70। यस या नो? क्या आया? 100 माइनस X बराबर 70। X इधर किसका है?
माइनस का है इधर, और एक साइड से दूसरी साइड कोई संख्या जाती है, माइनस की हो तो प्लस की, और प्लस की हो तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा x, और 70 इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 100 में से 70 जाएगा, 30 आएगा। x हमने दूसरा बट्टा माना था और परसेंटेज माना था, तो x की वैल्यू जो भी आएगी ना वो परसेंटेज में आएगी। तो आंसर कितना हो गया, 30%। तो दूसरा बट्टा कितने परसेंट का है? आवाज ना आ रही, समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर है? बाकी शेष कल पढ़ेंगे, कल खत्म हो जाएगी एक्सरसाइज। ओके बेटा, ठीक है।